हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 98 की, जो कि 25 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज के इस पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास, और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अंत है, वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। उदाहरण के लिए बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, चलती कार आदि। अब गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों? तो गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है कि किसी वस्तु में गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। अब गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं बच्चों। एक है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वेग। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतनी अधिक गतिज ऊर्जा, और जितना अधिक वेग होगा उतना अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इसके। तो बच्चों, अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण के लिए। तो माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान m और वह u वेग से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य करता है और a त्वरण से उसमें वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो कार्य क्या हो गया? W इज इक्वल टू एफ गुणा एस। और गति का दूसरा नियम क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम ए। अब अगर इसे हम दोनों को मिलाकर लिख दे तो बच्चों हो जाएगा W इज इक्वल टू एम गुणा ए गुणा एस। अब गति का तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2a के। तो यहाँ पे s किसके बराबर हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a के। अब इसकी वैल्यू, जब s की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू s की हम रखेंगे उसमें, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा समीकरण। अच्छा, अब इसमें u बराबर 0 होता है। इसका कारण यह है कि आरंभ में विराम अवस्था होती है और विराम अवस्था में वेग जो है शून्य होता है। तो इसे क्या ले सकते हैं हम? शून्य ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या फॉर्मूला बचेगा? W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया ये बच्चों। और यदि विराम अवस्था में है तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। अंत विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? शून्य बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। तो गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है बच्चों? 1/2 mv स्क्वायर बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पे क्या है? जो व, जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, तो उसकी u शून्य है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। आपका आंसर है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा दो कारक पर निर्भर करती है बच्चों। पहला है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु का वेग बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 7 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बच्चों करना क्या है हमें? हमें पहले वाली गतिज ऊर्जा के साथ साथ उसका m कैलकुलेट करना है। वस्तु का m, उसका m कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा? उसका m मिल जाएगा। तो वो कितनी है? यहाँ पे v बराबर है हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा दी है हमारी 25। तो पहली गतिज ऊर्जा हमारी हो गई बच्चों, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे m इज इक्वल टू
तो ये लगभग लगभग आपकी 1 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब वेग को क्या कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया। पहले था वेग 7, तो 2 गुना कैसे होगा, 2 गुना 7 बराबर हो गया 7 दूनी 14। अब हमारा m कितना है, m बराबर 1 है। तो अब दूसरी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 98 के आसपास। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा होगी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। एक बल 2 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहली गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी बच्चों। पहली गतिज ऊर्जा होगी आपकी 1/2, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है 2, यानी m 2 रख दिया हमने, और 5 गुणा 5 बच्चों, ये आ गया आपका 5 बजे 25 जूल। ठीक है बच्चों, अब दूसरे वाले की बारी। दूसरे वाले में कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 225 जूल बच्चों। तो हमें किया गया कार्य निकालना है अब। तो ये F बराबर हो गया KE2 माइनस KE1 के। तो ये 225 माइनस 25, ये आ गया आपका 200 जूल बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।